बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, तब्दीली के नाम पर इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत पीटीआई को 1 साल मुकम्मल हो गया है। 1 साल में पीटीआई ने क्या खोया क्या पाया। इमरान खान ने तब्दीली का जब नारा लगाया तो कहा इक़्तिदार में आके 90 दिनों में हम मामलात दुरुस्त कर देंगे, लेकिन क्या वो मामलात 1 साल में दुरुस्त हो सके हैं या नहीं। पीटीआई को सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी चैलेंज था और सबसे ज़्यादा प्रोग्राम भी हमने मईशत पे किए और हाईलाइट करते रहे हम कि महंगाई किधर जा रही है और लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज पीटीआई हुकूमत का जब 1 साल मुकम्मल हो गया और कुछ दिन ज़ायद हो गए तो हमने सोचा कि लोगों से पूछें। आवाम बेहतरीन जज है कि लोग क्या कहते हैं, हुकूमत में पीटीआई की हुकूमत किस तरह से काम कर रही है और उनके मसाइल क्या एड्रेस हो पा रहे हैं या नहीं। पीटीआई की मकबूलियत का जो ग्राफ इलेक्शन से पहले था, क्या वो अभी भी बरकरार है या लोग पीटीआई से नाला हैं। ये जानते हैं आवाम से और आपको एक सर्वे के ज़रिए पता लग जाए ताकि कि हुकूमत की कारकर्दगी इस पूरे साल के दौरान कैसे रही है, क्या लोग उनसे मुतमईन हैं या नहीं। आइए चलिए जानते हैं लोगों से। नाज़रीन, इस्लामाबाद के हफ्तावार बाज़ार में हम मौजूद हैं और यहाँ पे लोगों से जानते हैं कि पीटीआई हुकूमत का ये 1 साल कैसा रहा और इनका तजर्बा कैसा रहा। पिछली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को अगर पीटीआई हुकूमत के साथ कंपेयर करें तो ये 1 साल कैसा रहा। ये साल बहुत बुरा रहा है। पिछली हुकूमतों में तो बहुत काफ़ी सारी चीज़ें, इतनी महंगाई नहीं हुई थी जिस कदर इस हुकूमत में आ गई। हर चीज़ महंगाई, हर चीज़ पे टैक्स, काफ़ी सारी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। इस काफ़ी सारे कस्टमर को दिक्कत आती है इसी चीज़ पे कि क्यों ये इस तरह के हालात पैदा हों। 1 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई, बाज़ार खाली पड़े हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, बिल्कुल कोई शॉपिंग वगैरह कोई किसी किस्म की आमदोरफ्त नहीं हो रही। तो ये कब से मामलात शुरू हुए कि महंगाई ज़्यादा हो गई। इमरान खान ने तो कहा था कि 90 दिन में सब कुछ सही कर देंगे। ये बिल्कुल नहीं हुआ। 90 दिन में उल्टा डबल टैक्स बढ़ गए हैं और महंगाई है। लोगों के पास बिल्कुल बाज़ार खाली हो चुके हैं। 1 साल से कारोबार बिल्कुल नहीं रहा। किसी तरफ भी आप ध्यान कर ले, जैसे ये हुकूमत इक़्तिदार में आई है तब से कारोबार नहीं है। जब से ये हुकूमत इक़्तिदार में आई है तब से जो है मुश्किलात में इजाफा हो गया। जी, ये आप देखें, ये बिल्कुल स्टॉल खाली पड़े हुए हैं। ये जो बेचने वाले हैं ये बेचारे, इनको देखे मालिक किसी तरह बैठे हुए, बिल्कुल ना गाहक है, बिल्कुल बाज़ार खाली पड़े हैं। आवाम परेशान हो गई है। 1 साल हो चुके हैं इस हुकूमत को। बड़े बड़े दावे इन्होंने किए थे कि हम तब्दीली सरकार आएगी तो सब ठीक कर देगी, कुछ भी ठीक नहीं है बिल्कुल। 1 साल में कोई ना कोई पीटीआई की ने तो कामयाबी हासिल की होगी। वो लगता है कोई क्या कौन सी कामयाबी हासिल कोई कामयाबी हासिल नहीं की है, कुछ भी नहीं की है। बिल्कुल काम की कोई सूरत हाल नहीं है। टैक्स पे टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। अब तो शॉपर भी इन्होंने बंद कर दिए हैं और क्या क्या ये बंद करेंगे। ये हमारे स्टॉल भी बंद कर दे, आग लगा दें इन स्टॉलों को। सुबह से ये बेचारे बैठे हुए हैं। ये देखे हमारा क्या हाल हो गया। ये देखे मज़दूर 10-10 मज़दूर है, शाम को हमसे ये पैसों का मुतालबा करते हैं। हमारे पास पैसे ही ख़त्म हो चुके हैं। तब्दीली ने हमसे हमारा जीना मुहाल कर दिया है। तब्दीली ने जीना माहौल कर दिया है। दुकान के अंदर चलेंगे, जो यहाँ पे लोग हैं वो बैठे हुए हैं और गाहक हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, अलबत्ता दुकानदार यहाँ पे मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये पिछले 1 साल में अगर पीटीआई की कारकर्दगी पे हम बात कर रहे हैं तो कैसी रही। पीटीआई की कारकर्दगी साल से कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही। कोई इसमें कोई विजन नहीं है, कोई मामलात नहीं है, कोई जिसका कोई मोटो नहीं कि किस हिसाब से चलना है हमने। इनके पास कोई खारजा पॉलिसी नहीं है, कोई वैसे कोई फॉरेन अफेयर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है इनके पास पॉलिसी कोई नहीं। किसको फॉलो कर रहे हैं समझ नहीं आ रही। तो आपको क्या वजह नज़र आती है कि इनके पास पॉलिसी क्यों नहीं है। इमरान खान तो बड़े जब आए थे तो आवाम को बड़ी उम्मीद थी कि यार अब जो है चेंज आया है, एक तब्दीली आई है। मेरा ख्याल इनका होमवर्क नहीं था। इनको हुकूमत अचानक मिली है, इनका होमवर्क नहीं था। हालांकि 22 साल से वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन इनका होमवर्क मुकम्मल नहीं था। इनके पास टीम नहीं थी, जो टीम थी वो सारी नालायक थी। अच्छा, अगर इमरान खान की टीम की ज़रा बात करें तो कौन सा वज़ीर आपको इस पूरे साल में परफॉर्म करता नज़र आया है। मुझे तो कोई ख़ास इनका जो मिनिस्टर है कोई नज़र नहीं आता जो परफॉर्म कर रहा हो। क्या कहते हैं कि ये इनका जो ओपनिंग बैट्समैन असद उमर था वही फ्लॉप हो गया, तो बाकी क्या करेंगे। इनकी मिडिल ऑर्डर तो वैसे कोलैप्स कर गई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या करेंगे, इमरान खान को क्या स्टेप लेना चाहिए जिससे हालात में बेहतरी आए। आप लोग ताजर बिरादरी क्या सजेस्ट करें। देखिए, एक पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो सारी भर्ती की है, जो मिनिस्टर लेके आए हैं वो सारे कोई सिलेक्टेड नहीं, वो इलेक्टेड नहीं है। वो तकरीबन 80% जो 50% जो सिलेक्टेड है, जो बाहर से आए हैं, जिन्होंने आवाम को जवाब दे नहीं होना। ऐसे बंदे लेके आए हैं जो आवाम के जवाब दे हों, जो मिनिस्टर इनके हों, जो आवाम से इलेक्ट होके आए हों, उनको लेके आएँ।
ताकि वो आवाम का दर्द समझते हैं, वो आवाम में जाएंगे, आवाम के पास जाएंगे, उनको पता होगा कि हमने क्या करना है, हमने दोबारा वोट लेने जाना है। ये जो लोग हैं ये आए हुए हैं, ये तो भाग जाएंगे, ये तो बाहर बैठे हुए, इनका सारा कुछ बाहर है, ये क्या करेंगे। इमरान खान ने जो अपनी काबीना सेलेक्ट किया है, लोगों का कहना है कि उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं सेलेक्ट किए गए हैं, इलेक्ट होके नहीं आए। जब इलेक्ट होके नहीं आए तो वो आवाम को जवाब देनी है। तो इमरान खान से इन्होंने गुजारिश की है कि अपनी काबीना के मैक्सिमम अफराद जो हैं इलेक्टेड लोग लाएं, ताकि उनको जब जवाब देना पड़े तो लोग उनकी अकाउंटेबिलिटी कर सकें। यहाँ पे कुछ मज़ीद लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे ये बताएं कि इमरान खान की 1 साल की कारकर्दगी पे हम बात कर रहे हैं। खान साहब ने ज़रूर कुछ ना कुछ गलतियां की हैं जिससे आवाम नाला है। हम जो है लोगों से जब बात करते हैं तो गुस्सा उनका दिखाई देता है, लेकिन कहीं पे कोई अच्छे काम भी किए हैं। तो आपको लगता है अच्छे काम किए हैं? फ़िलहाल तो अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन मौका मिलना चाहिए, शायद आगे आने वाले दिनों में कर लें, अपनी मदद पूरी करेंगे। तो आपको लगता है कि अगर इस हुकूमत को पूरी तरह 5 साल दिए जाएँ तो कुछ ना कुछ ये कर देगी? कोशिश तो करेंगे, बाकी फिर आगे जो होगा तो फिर देखा जाएगा। आवाम फिर पास जाएंगे उनके पास, जो अगर इन्होंने कुछ अच्छा किया होगा तो दोबारा मुंतखब हो जाएंगे, नहीं तो फिर बाहर हो जाएंगे। अच्छा, ये 1 साल अगर हम देखें पिछले पूरे साल में, तो पिछले पूरे साल में आपको स्पेसिफ़िकली इस हुकूमत की कारकर्दगी कैसी नज़र आती है? कोई ऐसी जगह भी है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि अच्छा काम यार कहीं ना कहीं बेहतरी ज़रूर आई है? मेरे अंदाज़ा में तो अभी तो किसी चीज़ में बेहतरी नज़र तो नहीं आ रही, आने वाले दिनों में हो तो पता नहीं। अभी तो बिल्कुल कोई भी बेहतरी नज़र नहीं आ रही किसी भी शुबे में, किसी भी इशू पे नहीं नज़र? किसी भी शुबे में नहीं नज़र आ रही अभी तो। आप किसको वोट दिया था आपने? मैंने तो किसी को वोट नहीं दिया था, मैं तो आज़ाद कश्मीर से तरह था, जहाँ पे मेरा वोट नहीं था। अच्छा, आपका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। कश्मीर का मामला भी बहुत उठा हुआ है, तो आपका ख्याल है कि इमरान खान कश्मीर के मामले पर दुरुस्त खारजा पॉलिसी है हमारी? 100% दुरुस्त भी नहीं है, तकरीबन 50-50 है। बेहतर भी है, इतनी फुल बेहतर भी नहीं है कि जो कह सकते के बंद है। इमरान खान अपनी पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह ये खारजा जो पॉलिसी है और दूसरा हम ये कश्मीर के इशू में फंसे हुए हैं, इससे निकल आएँ। इंशाल्लाह कोशिश तो कर रहे हैं, अल्लाह करे निकल ही जाए किसी तरह से, कोई हालात बेहतर हो जाए। कश्मीर के जुल्म जबर हो रहा है, उससे आज़ादी मिल जाए उनको। कर्फ्यू 15-20 दिन से लगा हुआ है। जी बिल्कुल, कर्फ्यू 15-20 दिन से लगा हुआ है। कश्मीर की सूरत हाल पे भी लोग बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खारजा पॉलिसी जो ख़ुसूसन इमरान खान की है उसको देखना पड़ेगा, इमरान खान को रीविज़िट करना पड़ेगा, रिकन्सिडर करना पड़ेगा, ताकि किसी ना किसी तरह से जो ये मामला है हल हो और लोग अपनी लाइफ में वापस आएँ और इस मईशत के जो मामलात हैं इनको देखा जाए और जो महंगाई है उस पर तवज्जो दोबारा मबजूल हो। क्योंकि अभी तमाम तर तवज्जो, चूँकि मुल्क एक आप कह सकते हैं कश्मीर के हवाले से हालत जंग में है, तो तमाम तर तवज्जो टीवी चैनल्स की भी और लोगों की भी उस इशू पे मज़कूर है। जब इन इशूज़ से निकलेंगे तो हम अपने घर में भी झांकेंगे और बात करेंगे, देखेंगे कि कौन से ऐसे मामलात हैं कि जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सर, हम इमरान खान की कारकर्दगी पे बात कर रहे हैं। पूरा 1 साल गुजर गया PTI हुकूमत को, आपके ख़्याल में क्या तब्दीली आई है? सर महंगाई बढ़ी है, और तो कुछ तब्दीली नहीं है ये। सर महंगाई तो इमरान खान कहते हैं इसने बढ़ना था क्योंकि हमने टैक्स भी लगाने थे, लेकिन थोड़ा सा आप कड़वी गोली खाएंगे तो हालात में बेहतरी आ जाएगी। लगता है कोई ऐसा होगा? सर ज़्यादा कड़वी गोली खाने से तो हो सकता है काम ही हो जाए, ऊपर ही चले जाए, तो फिर उसका क्या करेंगे। बहुत ज़्यादा कड़वी गोली खिला दी है सर, इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ज़्यादा कड़वी हो गया, सख्त हो गया, ज़्यादा सख्त हो गया। जी जी। अच्छा, फिर ये मामला दुरुस्त किस तरह करेंगे? आवाम क्या सजेस्ट करती है हुकूमत को? आवाम तो सर यही कहती है हमारे ऊपर रहम करें, हमारे हाल पे, बस यही कहना। अच्छा, ये पूरा 1 साल गुजरा है, हमने लोगों के कमेंट सुने, बड़े डिसअपॉइंटिंग है। ज़ाहिर बात है, लोग एक आप कह सकते हैं जब महंगाई बढ़ती है एक प्रेशर होता है आवाम पर, लेकिन इस तमाम मामले में अगर पूरे साल में नज़र दौड़ाई जाए तो कहीं कहीं पे हुकूमत हमें कामयाब होती भी नज़र आई है। इन्वायरमेंट पे काम किया है उन्होंने, कोशिश की है कि किसी ना किसी तरह मुल्क को ये मौशी बहरान से निकाला जाए। एनवायरनमेंट की जो जहाँ तक आप कह रहे हैं सर, शॉपर इन्होंने बंद किए हैं, शॉपिंग बैग बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन इसका कोई मुतबादल निकाल के करना चाहिए थे। इन्होंने उसकी वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं ना। अभी हम आए घर से कोई शॉपर वगैरह लाना भूल गए, तो अभी यही टेंशन है कि किस में लेके जाएँ, क्या करेंगे इस्तेमाल। अच्छा, ठीक। मुझे ये बताएं कि इमरान खान की अगर काबीना की बात की जाए, अगर उनकी टीम की बात की जाए, तो कौन सा ऐसा खिलाड़ी है खान साहब का जिसने अच्छा परफॉर्म किया?
सर इमरान खान का तो खिलाड़ी नहीं है, आप शेख रशीद की कह सकते हैं। रेलवे के अंदर उन्होंने कुछ बेहतरी की है। अच्छा, रेलवे के अंदर रेवेन्यू जो उन्होंने ज़्यादा बढ़ा दिया, लेकिन रेलवे की अगर बात करें तो ट्रेन्स के जो टाइमिंग्स हैं वो बड़े आउट हुए हुए हैं, बड़ी लेट भी चल सर रही वो हैं। बीच में कुछ मामलात हुए हैं, एक 2-4 एक्सीडेंट हुए हैं, इस वजह से हुआ है, अदरवाइज़ ठीक है। अदरवाइज़ ठीक है। अच्छा, अगर बात करें हम कि इमरान खान की परफॉर्मेंस से या इस हुकूमत से आवाम मुतमईन है या नहीं, इनका आंसर जानते हैं। फ़िलहाल तो नहीं है सर। तो क्या आप देख रहे हैं कि आगे हुकूमत 4-5 साल मुकम्मल अल्लाह करे सर, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। चलें जी, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, क्योंकि लेकिन आवाम कह रही है कि बड़ा मुश्किल है कि जो ये 4 साल हैं, ये 5 साल उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होंगे। सर आप क्या कह रहे हैं, कैसी रही हुकूमत की कारकर्दगी? बस हुकूमत नाकाम हो गई जी है ना। क्यों नाकाम हो गई है ये? या अभी तक मैंने जितने लोगों से बात की है उन्होंने कहा हुकूमत नाकाम हो गई है, बड़ा मुश्किल हो गया है जीना, मतलब हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि ऐसा मुमकिन है कि हुकूमत ने 1 साल में कुछ भी ना किया हो? कुछ भी नहीं किया। कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे जो है ना महंगाई नहीं की है जो है ना। फ्रूट सब्ज़ी से लेके दूसरी जो आइटम है जो है ना, घी दालें चावल सब पे जो है ना महंगाई कर दी है। अच्छा, आप पहले भी इस बाज़ार से सौदा लेके जाते होंगे, अभी भी आपने चीज़ें उठाई हुई हैं, तो मुझे ये बताएं कि पहले क्या रेट्स वगैरह थे, अब उनमें कितना एक फ़र्क आया? काफ़ी फ़र्क आ गया जो है ना। जो पहले 1500 की चीज़ आती थी 1400 की, अभी वो 2000-2500 की चीज़ आती है, 2200 की। वो 2000-2500 की आती है और 2200 की। तो आपके जहन में, आवाम के जहन में हुकूमत के लिए कोई सजेशन है? आवाम कुछ सजेस्ट करती है कि यार आप ये मामला है, इस मसले पर नज़र डालें, महंगाई के अलावा? महंगाई तो है ही है। महंगाई में क्या है, अभी इनको इतनी समझ नहीं है जो है ना। पहली दफ़ा है जो है ना, ये नाकाम हो गए जो है ना। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं ना तजर्बाकारी की बुनियाद पर जो है ना ये। हाँ यही जो है ना। लेकिन हो सकता है कि अगर 4 साल पूरे गुजारें तो सीख जाएं तमाम मामलात वो ऐसे हालात और ख़राब होंगे जो है ना। अच्छा, हाँ ये तमाम हो जाएगा। आप लोगों का काम तमाम हो जाएगा। तमाम 4 साल लगाए तो बहुत हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, फिर मुझे हम मुझे बताएं, जिंदा ज़मीन में चले जाएंगे। मुझे एक बात बताएं कि इमरान खान ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन किया है उसने? कुछ भी नहीं किया। लेकिन ओपोजिशन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, तो उसमें इमरान खान मुल्क में जो उन्होंने कहा था कि लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, आपका ख्याल है ला सकेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं। कौन से वापस लाए हैं? कितने नैब के केस हैं, कितने अंदर हैं, कितने बाहर हैं, क्या लाए हैं? आज दिन तक कोई रिकवरी हुई है? आप बताएं, कोई रिकवरी हुई है? तो ये हालात इतने मायूस कुन है, इसमें आवाम फिर अब मसीहा किसे ढूंढ रही है? ये फ्रेश टीम है और अनअपोज लोग ज़्यादा उसके आसपास बैठे हुए हैं। जो लोग पीटीआई का वोट लेकर आए हैं वो तो बेचारे खुटे लैंड लगे हुए हैं। सर सबसे बड़ा मेन मसला होता है करप्शन का। जब हम इनके हुकूमत में अगर देखें तो हमने इनके हुकूमत में कितने कर्जे लिए, अगर प्रोजेक्ट के सिलसिले में देखें तो हमने कितने कर्जे ले लिए। तो इस वजह से इनको तो मुश्किलात होंगे। 2 साल तक आवाम भी दबी रहेगी, उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अपने कदमों पे खड़ा हो जाएगा और तरक्की होगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप होपफुल हैं, आपको उम्मीद है कि इमरान खान कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन आपसे पहले जितने लोगों से बात की, आप साथ साथ चल रहे थे, तो मैंने देखा कि लोगों के कमेंट्स तो आपके सामने हैं। तो ये किस तरह से होगा दुरुस्त मामला? सर ये होगा जब इनके साथ अपोजिशन खड़ी होगी, इनके फुल इख्तियारात देंगे महकमे वाले को, इंशाल्लाह ये तरक्की होगी। 2-3 साल तक महंगाई होगी। आपका क्या ख्याल है कि फुल इख्तियारात दिए हुए अभी इमरान खान ने? सर दिए हुए हैं, ऑपरेशन जारी हैं, आप खुद देख रहे हैं कि नैब वालों को भी दिए हुए हैं, अदालतों वालों को भी दिए हुए हैं, किसी यानी जज वगैरह को नहीं दबाया हुआ। अच्छा, लोग कहते हैं कि हमारी जो ये हुकूमत है ये इलेक्टेड नहीं सेलेक्टेड है, तो आपका क्या ख्याल है? सर ये तो शुरू में ऐसा ही होता है। अगर आप देख लें नून वाले की हुकूमत देख लें, पीपल पार्टी वाले की हुकूमत देख लें, तो उनका भी इस तरह वो था, मगर उन्होंने करप्शन किए, हमारा जो है मुल्क का पैसा लूटे और बाहर बैंकों में उन्होंने सील किए हुए। तो इंशाल्लाह अगर बाहर का मुल्कों का पैसा आ गया हमारे मुल्क में तो इंशाल्लाह ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कर्ज़े ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि हर प्रोजेक्ट में $26 मिलियन का तो वो होता है, $26 मिलियन का वो। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को जेल में रहना चाहिए? सर जब पैसा निकलेगा तो जेल से बाहर आ जाएंगे, जब नहीं निकलेगा तो जेल, यानी जब तक कौम का पैसा खाया हुआ है तब तक जेल में रहे इंशाल्लाह रहेगा। लेकिन नवाज शरीफ के दौर को अगर इमरान खान के दौर से कंपेयर करें, किसका दौर ज़्यादा अच्छा था? सर इस तरह लिहाज में तो देखा जाए तो फिर तो नवाज शरीफ भी है, अगर इमरान खान भी है, मगर ये है कि ना सर
सर अगर अब देखा जाए नाज़रीन, इस टाइम सिचुएशन ये है, इस टाइम सिचुएशन ये है कि लोग साइड पे खड़े हो गए हैं और नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। सर मुझे ये बताएं कि हुकूमत की 1 साल का कारकर्दगी पे हम बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है हुकूमत कितना परफॉर्म कर पाई है? आप भी आवाम हैं और हम भी आवाम हैं, चाहे आप टेलीविज़न चैनल से हों, मीडिया से हों या आम किसी ही तबके से आप तल्लक़ रखते हों, तो मैं कहता हूं कि इमरान ख़ान की जो 1 साल की कारकर्दगी है, पढ़ा लिखा हमें पाकिस्तान चाहिए था, पढ़ा लिखा लीडर हमें मिला है। वो अपनी जेबें गर्म नहीं कर रहा, वो तमाम महकमों को ठीक कर रहा है, अपने पाकिस्तान को ठीक कर रहा है, बैनुल अक़वामी सतह पर भी, अंदरूनी सतह पर भी। ये नहीं है कि हम नवाज शरीफ की दुश्मनी में, ज़रदारी की दुश्मनी में अपने पाकिस्तान को हम भूल जाएं और हम इमरान ख़ान की साइड लें। अगर इमरान ख़ान ने भी कोई गलत काम किया, अगर इमरान ख़ान ने भी अपनी जेबें गर्म की और बाहर के मुल्कों में इसने भी पैसा डाला और वहाँ अपनी जायदादें बनाई, तो मैं पठान होने के नाते सबसे पहले इमरान ख़ान का गिरबान मैं पकड़ूंगा कि तू तो हमें कहता था कि मैं पाकिस्तान को एक इंशाअल्लाह ताला खूबसूरत पढ़ा लिखा हर लिहाज से पाक पाकिस्तान बनाऊंगा। हमने कारकर्दगी जो देखनी थी वो ये देख ली है। इमरान ख़ान की 1 साल कारकर्दगी जो आपने मुझसे सवाल किया है उसका मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। वो ये है कि गरीब लोगों को पाकिस्तान में भी और बाहर के मुल्कों से भी इमरान ख़ान ने जेलों से बाहर लेकर आया है, निकाला है। और जहाँ पर जो करप्ट तरीन लोग थे, ना आपको जेल में डाला है ना हमें डाला है। समझ गया हूँ मैं। आप कह रहे हैं कि जो करप्ट लोग थे उनके खिलाफ इमरान खान ने कार्रवाई की है और जो मजलूम लोग थे बाहर की जेलों में थे उनको निकाल के बाहर। क्या इस पूरे साल में इमरान खान से गलतियाँ हुई हैं? वो कौन सा बंदा है इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में वो कौन सा बंदा है जिससे गलती नहीं होती? अच्छा, फिर उस गलती, ठीक है गलती हुई है, आप क्या समझते हैं क्या गलती इमरान खान की सबसे बड़ी थी? मैं कहता हूँ इमरान खान ने अभी तक मेरे हिसाब के मुताबिक कोई गलती नहीं की। वो जो कुछ भी कर रहा है अपने पाकिस्तान के लिए कर रहा है, अपनी पाकिस्तान की आवाम के लिए कर रहा है। उसने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, उसने सब कुछ अपने कारोबार छोड़े, एक दिन की छुट्टी नहीं की, बैठा है हमारी खिदमत में बैठा है। मैं कहता हूँ कि कायद आज़म के बाद अगर पाकिस्तान में कोई लीडर आया है जो ईमानदार है तो वो इमरान खान है। नाजरीन, यहाँ पे लोगों का हजूम लग गया और लोग जहाँ पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हामी हैं, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के हामी हैं, वहाँ पे पीटीआई के हामी भी अब हमें नज़र आ रहे हैं। कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे और इनसे जानेंगे। इमरान खान की 1 साल कारकर्दगी पे बात हो रही है। 90 दिन का नारा दिया गया था तब्दीली का, लेकिन वो 90 दिन में क्या तब्दीली हुई है? 90 दिन का नारा था कि 64 रुपये लीटर जो पेट्रोल था वो आज 115 और 120 रुपये, जो डॉलर था 110 रुपये वो आज 150-60 रुपये पे छू रहा है। महंगाई का ये अजीब तूफ़ान आया हुआ। इधर देखें बाज़ारों में काम ही नहीं है, लोग सुबह से बैठे हुए हैं वेले। ये सिर्फ तब्दीली का जो है ना एक नारा सा लेकर बैठे हुए। जो इनके साथ हैं 2 नंबर लोग जितने भी हैं, जहांगीर तरीन, जो इनकी सिस्टर हैं, माएँ बहनें सब की बराबर होती नहीं नाम लेना, वो सब बाहर हैं। सिर्फ नून लीग के या जो लोग इनके मुखालिफ हैं उनको पकड़ पकड़ के अंदर करते जा रहे हैं। मुल्क का पहिया पट्ठा गोल हुआ है, कारोबार है नहीं है। जो हालात हैं आप लोगों के सामने हैं, हर चीज़ के ऊपर महंगाई है, हर चीज़ पे घी चीनी। वो कह रहे हैं कि ये मामला दुरुस्त हो जाएंगे। मुश्किल है, पता है एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन आवाम को सब्र करना पड़ेगा। जब 5 साल बाद मैं जाऊँगा तो एक अच्छी जो है ना इकॉनमी छोड़ के जाऊँगा। अगर दवाई किसी चीज़ की इलाज है, 5 दिन की दवाई है, वो अगर एक ही दिन मरीज़ को खिला देंगे ना तो वो मर जाएगा, वो बचेगा नहीं, वो ठीक नहीं होगा। ये एक ही दफ़ा अगर खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये सारा कुछ इसी तरह ठीक कर देंगे, एक दफ़ा ही हर चीज़ की महंगाई, हर चीज़ की कमर तोड़ के रख देंगे, तो फिर ये बेड़े गर्क होगा, बचेगा कोई भी नहीं। गरीब आदमी तो तबाह बर्बाद हो गया इसी खाते हैं। तो यहाँ पीछे से जब हम बात करते हैं तो लोग जो है ना कमेंट्स पास करते हैं, तो उनसे बात करेंगे। कैसी रही इमरान खान की हुकूमत 1 साल की? सर जी वेखो जी, मशहूरी बहुत सुनी थी, ठीक है, फिर तब्दीली आनी है। देखो बाज़ार में कांगरौली बनी हुई है, कोई मतलब गाहक नहीं है, दुकानें बंद है, कोई सिलसिला नहीं चल रहा। जिसकी भैंस उसकी लाठी, ठीक है।
राइट इज़ माइट, जिसकी भैंस उसकी लाठी, जिसका कोई उससे तल्क है उसकी वो बात करता है। महंगाई बहुत हो गई है, गुर्बत बहुत हो गई है, बिजली के बिल, किराए ज़्यादा, कपड़ा जड़ा आ शर्ट वा ये महंगी हो गई है। दुकान वाले ने जड़ा मतलब ख़रीदने वाला वा गाहक उससे ही निकालना, अपनी जेब से तो उसने देना नहीं, पीसना तो गरीब नहीं है ना। और मज़ीद लोगों से बात करना चाहेंगे हम यहाँ पे जो मौजूद हैं और उनसे जानेंगे। सर, आप कतरा रहे हैं बड़ा बात करने से, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि हुकूमत की कैसी कारकर्दगी रही। हुकूमत तो अभी मेरे हिसाब से तो जो है ना वो महंगाई तो हो गई है, लेकिन आगे जाके इसका जो रिस्पांस है वो अच्छा आएगा, समझे। तब्दीली तो चलो अभी हमको नज़र आ रही है कि बहुत सारी महंगाई हो गई है, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि आगे जाके जो है ना इंशाअल्लाह जो है ना तब्दीली का जो है ना वो एक असर आएगा। नाज़रीन, हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे और आप तक उनका जो मैसेज है वो पहुंचाएंगे और एवेलुएट करेंगे इस सर्वे के ज़रिए कि पीटीआई की परफॉर्मेंस कैसे रही। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम पीटीआई की एक साला कारकर्दगी पे बात करें। इमरान खान साहब को एक साल मुकम्मल हुआ है, तो आवाम उनसे खुश है या नहीं, ये मौजू आज ज़ेर बहस है। कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे। इस टाइम मैं हफ्ताबार बाज़ार में मौजूद हूँ इस्लामाबाद के, और ये फ्रूट और सब्ज़ी का सेक्शन है जहाँ पे लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह करम है सब। सर, ये कैसी रही है इमरान खान की एक साला कारकर्दगी? कोई 50-50 है जी, कुछ ठीक है कुछ गलत है थोड़ी सी। आपने ये अब कहा है 50-50 है, तो इसे ज़रा वाज़े कर दें कि क्या चीज़ें ठीक हैं क्या गलत है। देखिए जी, बात चीज़ें जो हैं वो ठीक जा रही हैं। जैसे ये टैक्स की कलेक्शन है ये ठीक जा रही है। जब हम खुद टैक्स ही देंगे तो महंगाई तो होगी। ठीक है जी, हम लोगों का काम है कि हम टैक्स दें और ईमानदारी से दें। हम टैक्स छपाते हैं तो महंगाई होगी। और दूसरी है कि इनका टैक्स का जो कलेक्शन है वो थोड़ा सा तरीक़ाकार गलत है। वो या तो ये फ़िक्स कर दे दुकानदारों का, या फिर जितने भी लोग हैं इनसे सारा टैक्स इनके आमदन पे लगाएं। लेकिन उसका चूँकि पता नहीं चल सकता कि ये बंदा कितने कमा रहा है, तो मेरे ख्याल में अगर दुकानदारों पे फ़िक्स टैक्स लगा दें तो अच्छी बात है। अच्छा, टैक्स कलेक्शन के हवाले से जो शब्बर जैदी साहब ने इक़दामात लिए हैं, और अब कहा है कि जब आप 50,000 की शॉपिंग करेंगे तो एक शनाख्ती कार्ड लाजमी दें ताकि पता हो टैक्स के हवाले से, उसको फिर डॉक्यूमेंटेड किया जाए और सारी इकॉनमी डॉक्यूमेंट की जाए। तो आप क्या समझते हैं छोटे ताजरों के लिए ये कैसा इक़दाम है? सर, ये देखें जी, सब के लिए बहुत अच्छी बात है। एक ताजर आता है 2 साल के बाद वो प्राडो ले लेता है, एक चीज़ जो 50,000 की बेचता है वो मार्केट में हमें नहीं पता वो कितनी आती है। तो जब वो हमसे शनाख्ती कार्ड लेंगे तो हमें भी पता चल जाएगा, उनको भी पता चलेगा जी कि मार्केट में कितनी आती है। वो 15-35,000 की चीज़ लेके वो 50,000 में बेचते हैं, तो जब उनको भी पता चलेगा जी कि हम कितनी की बेच रहे हैं तो उसके पे वो टैक्स देंगे तो महंगाई नहीं होगी, फिर थोड़ा सा बाज़ार सस्ता हो जाएगा। अच्छा, अगर आप इमरान खान की हुकूमत को थोड़ा फॉलो कर रहे हो, पार्लियामेंट में इमरान खान की कारकर्दगी कैसी रही? पार्लियामेंट तो लड़ाई झगड़ा ही है जी, उस पर तो हम खुश नहीं हैं। ये ऐसा नहीं होनी चाहिए। ये कश्मीर के मामले भी इनको एक होना चाहिए था। ये जो एक दूसरे पर नाजायज़ तनकीद करते हैं ये नहीं होनी चाहिए किसी पे भी। ये क्यों होता है कि इमरान खान साहब जब एहतसाब की बात करते हैं, ठीक है एहतसाब बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या लगता है इमरान खान का सारा जोर ही सिर्फ एहतसाब और अपोजिशन को दबाने पर था? नहीं सर, असल में उनके साथ जो लोग आए हैं बाहर, वो पैराशूटर जो होते हैं वो उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। इमरान खान बताते खुद अच्छा बंदा है, लेकिन उनके साथ जो पैराशूटर आ गए ना वो किसी को काम नहीं करने। जैसे ब्यूरोक्रेसी जो नवाज शरीफ की जरदारी के दौर की है वो तो उनको काम नहीं करने देंगी। उसको भी तकरीबन 2-4 साल लगेंगे, फिर जाके ये भी ठीक हो जाएगा। सर, ये आखिरी सवाल कि खान साहब की टीम की कारकर्दगी अगर देखी जाए तो कौन सा खिलाड़ी आपको बेहतर लगा? लेकिन मुराद सईद साहब ठीक जा रहे हैं जी, बाकी तकरीबन कोई इतना अच्छा नहीं जा रहा है। मुराद सईद साहब? हाँ जी। अच्छा जी, हम मुख्तलिफ लोगों से उनकी आरा जान रहे हैं। सर, इमरान खान की एक साला कारकर्दगी पे बात हो रही है, तो खान की पहले ये बताएं कि टीम का सबसे अच्छा प्लेयर आपको कौन सा लगता है?
मेरा ख्याल है अच्छा प्लेयर तो शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन बाकी जो टीम है ना बिल्कुल ही नालायक है। ठीक है, हमारी जो तवक्कुआत थी जिसकी वजह से हमने इनको वोट दिया था, हम बड़े शर्मिंदा हैं। महंगाई हर चीज़ में हो गई है, और तो और इस हुकूमत ने शॉपर भी बंद कर दिया। मतलब कि बंदा आराम से जो चीज़ लेके जा सकता था ना, वो भी जो है अभी हमारे लिए कि दही लेके जाना होता है, कोई और चीज़ फट जाते हैं पेपर के जो है। एनवायरनमेंट की इनको पड़ी है, डस्टबिन लगा दें अगर इतना इनको मसला है। नहीं देखें, वो शॉपर के हवाले से वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इस वजह से मान ली ना, इसीलिए तो कह इस रहा हूं वजह से। डस्टबिन लेकिन लगा अब देना। इसमें हुकूमत को ये करना चाहिए कि जो बैग्स हैं, जो कागज़ के या फिर कपड़े के बैग्स हैं, उनको प्रमोट ज़रूर करना चाहिए। मुझे ये बताएं कि आपको क्या नज़र आ रहा है, आइंदा आने वाले 2 साल मज़ीद मुश्किल होंगे? बिल्कुल, डिवेल्यूशन आप अंदाज़ा लगा लें 35% हुई है। करेंसी का हमारा उठने का कोई चांस नहीं है। कश्मीर आपने गंवा दिया है। ठीक है, अब और कोई पॉजिटिव थिंग नज़र नहीं आ रही। अच्छा, कश्मीर के इशू पे अगर बात कर लें, कश्मीर पे आप क्या देख रहे हैं कि खान साहब की खारजा पॉलिसी कैसी है? जो खान साहब का तो मुझे पता नहीं क्या काम कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत किया है वो आर्मी चीफ ने, उन्होंने भी कहा कि ये आर्मी चीफ लेके आया है पैसे, और बाकी जो भी गल्फ कंट्रीज से तल्लुकात हैं वो उसी की वजह से है, आर्मी और शाह महमूद की वजह से। खान साहब एक फिगर हैं जिनकी मतलब वो थोड़ा सा ठीक है, फेस वैल्यू की वजह से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन अभी तक हम धोखा ही हुआ है हमारे साथ। ये आप ये नहीं बात करना चाह रही है पैसे की, चलो प्रॉब्लम तो हम समझते हैं कि पैसे का इशू है, लेकिन जहाँ पे प्रोसेसेस वगैरह हैं वो तो ठीक कर दें ना। कोई आप पुलिस रिफॉर्म बताएं पंजाब में हुई हो, कोई बताएं आप किसी एजुकेशन में सेक्टर में कोई इम्प्रूवमेंट आई हो, कोई प्रोसेस ही ठीक हो। 1 साल में बता दें कितने इन्होंने अपने जो पहले करप्शन वाले थे, स्टील मिल वाले, कितने लोगों को चेंज किया। क्या 1 साल काफ़ी है कि आप एवेल्युएशन की आए ना सर, कोई नज़र तो आए स्टार्ट हो रही है। हमें तो अभी तक ये नहीं नज़र आ रहा कि अगले 2 साल भी ये इसी स्पीड पे रहेगी और नीचे ही जाएगी। अच्छा, ये जो टैक्स रिफॉर्म है इससे आप लोग मुतमईन हैं? सर कितनी रिकवरी हुई है? मुझे तो सिर्फ आसान उर्दू में बताएं रिकवरी कितनी हुई है सर। टैक्स आपका ख्याल है बिल्कुल रिकवरी नहीं हो रही? सर अगर हो रही है तो कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा, कहीं आ रहा। आप दिखाएं नैब से कितनी रिकवरी हुई है। वो उन्होंने बताया कि जी हाँ जी, जब से वो बनी है तब से इतने बिलियन हो गए, लेकिन वो तो कोई नहीं है ना। अभी जो मेन पार्टीज़ हैं उनको आप जब तक छितरोल नहीं करेंगे तब तक वो पैसे रिकवर नहीं होंगे। आप उनको VIP बना के रखा हुआ है तो कौन पैसे देगा? ठीक है, फिर कौन पैसे देगा? चित्रौल की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो जेल में हैं, तो उनका जेल में होना कौम के लिए खुशाइन साबित हुआ है या उसकी वजह से नुकसान हुआ है? सर उसकी वजह से आवाम को फ़ायदा ही हुआ है कि हमारे जो जितने भी करप्ट सियासतदान थे ना, तो उनको तो उन्होंने जेल में डाला है। ये महंगाई तो उन्होंने तो नहीं न की, ये महंगाई तो आगे जो दुकानदार होते हैं, जो आगे ब्रोकर होते हैं, वो महंगाई करते हैं। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि इस पूरे साल के दौरान अगर PTI की कारकर्दगी का हम सर्वे कर रहे हैं तो आप उन्हें 100 में से कितने मार्क्स देंगे? मैं तो 100 में से 100% मार्क्स 100 में से 100% दे देंगे। ये किस बुनियाद पे भाई ने कहा है? मेरी बात सुने ना, सब तो पहले बात तो ये है कि जितना भी अभी पैसा इकट्ठा हो रहा है, हुकूमत आस्ता आस्ता काम कर रही है, इसको आवाम को बाद में समझ आएगी, पहले यकदम नहीं समझ आएगी। अच्छा, हाँ, बाद में समझ आएगी। बाद में समझ आएगी। अभी ये देखो 100 में से 100 इमरान खान की कारकर्दगी इमरान खान की कारकर्दगी इस टाइम बिल्कुल यस है। हुकूमत और अपोजिशन तो वैसे अलग अलग हैं, लेकिन हुकूमत और फौज और अवाम एक पेज पर हैं अभी जो है ना। हुकूमत, फ़ौज और अवाम एक पेज पे है, अवाम एक पेज पे है या नहीं इसके बारे में तो लोगों की मुख्तलिफ राय है, लेकिन हुकूमत और फ़ौज एक पेज पे ज़रूर हमें नज़र आती है। इमरान खान की कारकर्दगी के बारे में जहाँ पे लोग उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वहाँ पे कुछ उनके हामी भी हैं और जो कह रहे हैं कि इमरान खान को वक्त दिया जाना चाहिए। अभी तक की परफॉर्मेंस, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि खातिर खा कोई अच्छी नहीं रही। कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे। सर, खान साहब की परफॉर्मेंस पे बात हो रही है, ये एक सर्वे है, अगर 100 में से आप मार्क्स देंगे खान साहब को, कितने देंगे? सर जी, बात ये है महंगाई इतनी कर दी है, सबसे बड़ी तो बात महंगाई है। अब किराए इतने बढ़ा दिए, हर बंदे से गाड़ी में बैठे हैं तो वहाँ लड़ाइए, तो बंदा जाए तो जाए कि, तो बाकी जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। महंगाई बहुत है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। गरीब बंदे का अब यकीन करो, ये मिर्चें लगी इसमें परने में ब्लेड गया, अब शापर ख़त्म कर दिए, क्या करे बंदा।
अभी एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो मज़ीद लोगों से जानेंगे उनकी आरा और ये सर्वे मुकम्मल करेंगे अपना। वेलकम बैक नाज़रीन। और पीटीआई की परफॉर्मेंस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। एक साल मुकम्मल हुआ, 90 दिन का वादा था कि तब्दीली आएगी। क्या एक साल में तब्दीली आई है या नहीं, ये हम जान रहे हैं लोगों से। उनकी आरा हफ्तावार बाज़ार में मौजूद है। 90 दिन का वादा था लेकिन अब एक साल हो गया है, कोई तब्दीली आई है? तब्दीली वादे तो हमने बड़े सुने थे पर उन वादों को पूरा होते नहीं सुना। अब एक साल में तो लोग बेचारे महंगाई के रो रहे हैं कि हर चीज़ महंगी है। बल्कि ये जो आम चीज़ें थी, आम खाने पीने की चीज़ें भी लोगों की पहुंच से बहुत दूर हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं, लग्जरीज तो दूर की बात है, हर चीज़ पे जो जीएसटी, बल्कि जो अफोर्ड कर सकते थे वो भी अब जो हमारे जो मुतवस्सित तबका था वो भी उन चीज़ों को नहीं अफोर्ड कर सकते। वो जो पहले आराम से उन्हें अवेलेबल हो जाती थी उनकी अपनी पे में, अब बहुत मुश्किल हालात हैं। अब बहुत मुश्किल हालात हैं, चीज़ मुश्किल है। मुश्किल हालात हैं। लोग जो हैं महंगाई का रोना रो रहे हैं। महंगाई वाकई ज़्यादा हो गई है, टैक्स ज़्यादा लगा दिए गए हैं। लेकिन कोई ऐसा शुबा आपको नज़र आता है जिस पे थोड़ा सा काम हुआ हो, जो पहले से बेहतर हो? अगर हम एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें। अभी तक तो सिर्फ वादों पे ही हमें अभी तक तो सिर्फ वादे ही सुन रहे हैं। इसका कहीं पे हमें कोई अमली शक्ल नज़र नहीं आई। कोई तालीम में बेहतरी आई है? तालीम में मैं खुद एजुकेशन से टीचर हूँ, पर इस बारे में मुझे कोई ऐसी इसमें बेहतरी नहीं लगी। अच्छा, आप टीचर हैं तो आपने तो बाखूबी वाकिफ़ होंगी कि पिछले दौर में कैसे तालीम का मेयार था और अब एक साल के दौरान, क्योंकि इमरान खान साहब ने वादा किया था कि तालीम और सेहत पे वो जब आएंगे तो इन्वेस्ट करेंगे, तो कोई चीज़ बेहतरी, कोई आपको इन्वेस्ट होता नज़र आया है? नहीं, वही है जो पहले हमें जो चीज़ें हमें मिल रही थी वही है, उसमें कोई बेहतरी नहीं आई है। नाज़रीन, कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि पीटीआई हुकूमत की एक साला कारकर्दगी कैसी रही है। पहले के दौर में, आपके दौर में कितना फ़र्क है? पहले जो हम लेते थे ना, अब आप इससे अंदाज़ा करें कि पहले जो ग्रॉसरी लेने जाते थे उसमें से हम काफ़ी चीज़ें जो है ना छोड़ दें फिर भी बिल उतना ही आता है। काफ़ी चीज़ें हम ब्रेक भी कर दें कि ये नहीं हम ले रहे हैं, बिल उतने का उतना ही है। अब इससे ज़्यादा और क्या कहें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पीटीआई की हुकूमत जो चल रही है कुछ बेहतरी नज़र आ रही है कि कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं? आई थिंक कोई भी चीज़ फ़ौरन नहीं होती, टाइम लगता है। आई थिंक जहाँ नेगेटिव है वहाँ पर पॉजिटिव भी होंगे। फॉर एग्जांपल जैसा यूथ ने वोट देना शुरू किया, दैट वाज अ चेंज। तो आई थिंक टाइम देना चाहिए, इमरान खान को टाइम देना चाहिए। एक साल की अगर कारकर्दगी वैल्यूएट करें तो आप किस तरह से करती हैं पीटीआई? अगर आप प्राइसेस, जैसे अभी आप सौदे वगैरह की बात है, एवरी चीज़ सारी चीज़ें बम्प कर गई हैं, बट थोड़ा सा टाइम दें। आई थिंक हर चीज़ को टाइम लगता है। हर चीज़ टाइम दें, बिल्कुल टाइम। इमरान खान को टाइम मिलना चाहिए। टाइम मिलना चाहिए। अभी तो एक साल हुआ है। अभी एक साल हुए, इमरान खान को टाइम मिलना चाहिए। कुछ अरसा नहीं गुजरा है। जब टाइम देंगे तभी इमरान खान का पता लगेगा कि हुकूमत कैसी रही। एक साल के अंदर एवेल्यूएशन जो है वो इनके हिसाब से नामुकम्मल इस तरह से होती है कि ज़्यादा टाइम होगा तो बेहतर तरीके से आवाम जज कर पाएगी। अभी एक साल आवाम को कम लग रहा है। खान साहब की कारकर्दगी कैसी रही? ये अभी तक तो इस तरह दिखाई नज़र नहीं आ रहा है जैसा पहले जो जिस तरीके के साथ वो वादे कर रहा था और वो कहता था कि मैं फलाना करूँगा, ढिंगरा करूँगा, ये नज़र नहीं आया। ठीक है, तो अभी इस बाज़ार की देखो, जिधर भी देखो, जिसके हाथ में हम होते हैं, कोई 2 का हम हाथ में होते हैं, कोई 3 हम हाथ में होते हैं, वो शॉपर भी बंद कर लिया। ठीक है, तो दिखाई नज़र नहीं आ रहा है। परफॉर्मेंस नहीं है खान साहब की, नहीं है। जो नज़र आता था, जिस तरीके के साथ वो बोल रहा था, वो तो नज़र नहीं आ रहा है। वोट किसे दिया था आपने? वोट तो इमरान खान को दिया था। तो अब इमरान खान से मायूस हैं? तो ज़हरी बात है, नज़र आ रहे हैं।
तो अगले दफ़ा वोट देंगे इमरान खान? तो इंशाल्लाह अगर कुछ कारकर्दगी किया तो इंशाल्लाह देगा, क्यों नहीं देगा। उम्मीद है कि कारकर्दगी होगी, इंशाल्लाह उम्मीद है। खान साहब की कारकर्दगी कैसी रही, खान साहब की टीम की कारकर्दगी कैसी रही, ख़वातीन क्या इस हवाले से कहती हैं, क्योंकि एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी इमरान खान की, ख़वातीन में बड़े मकबूल थे, तो कैसी रही? एक्चुअली काफ़ी उसकी समझ लें कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई थी पीटीआई ने, और स्पेशली यूथ में, लेकिन टोटली डिसअपॉइंटमेंट और स्पेशली जो ये हमारा मुतवस्सत तबका से लेकर और हर तबका ही मैंने देखा है कि परेशान है। मतलब नॉट अ पर्टिकुलर कोई एक एरिया कवर किया हो उन्होंने कि उनको पता, कोई भी आप यहाँ लोकल किसी भी आवाम से पूछ सकते हैं, नॉट इन इस्लामाबाद, ऑल ओवर द पाकिस्तान आप सिचुएशन देख सकते हैं कि किस तरह से है। लेकिन स्टिल वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि अभी फ़िलहाल फिर भी आवाम जो सी है वो बहुत होपफुल है, हमारे आवाम में बहुत सब्र है, और ये है कि अभी भी स्टिल दे लव इमरान खान, और हम वी ऑल लव इमरान खान। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इमरान खान की एक जो मकबूलियत का ग्राफ था जो कि इलेक्शन से पहले यहाँ था, अब वो कितना नीचे है? नहीं, कर तो रहे हैं काफ़ी। देखें, ऑपोजिशन को अंडर वन रूफ लेके आना, एक ऑपोजिशन पार्टीज़ को अंडर वन रूफ, चलें वो बहरहाल जेल में हैं जो भी है, लेकिन अंडर वन रूफ लेकर आना है, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर देम। लेकिन फिर भी जो एक रिलीफ देना चाहिए था ना, जो फर्स्ट प्रायोरिटी पर एक आवाम का रिलीफ होना था, वो नहीं हो सका। यानी आप समझती हैं कि खान साहब ने एहतसाब का जो नारा था सिर्फ उस पे अमल दरामद की है, आवाम को रिलीफ देने पे फोकस? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो वो एहतसाब का जो नारा बोला गया था ना कि जी उससे बदला लूँगा, ये होगा, जो धरनों में बोला जाता था, सिर्फ वही चीज़ पे फोकस किया गया है। जो फलाई कामों में मैं तो बल्कि ऑन एयर मुझे पता है कि ये शायद बैन हो जाए, और मेरे से नहीं, हम आपका ऑन एयर करेंगे, आप जो भी कमेंट, अगर मैं उस लिहाज से, अगर आवाम की खुशी के लिहाज से अगर बात करूँ ना, तो मुझे तो ये PML नून बहुत ही उनके जो सी पॉलिसीज़ थी, और वो मुझे थोड़ी सी आवाम के लिहाज से, यहाँ सब लोग भाई हजरात दे नो बेटर देन मी, तो वो उनकी कारकर्दगी थोड़ी सी PTI सी बेहतर थी। अब ये देखें, लेकिन अगर देखा जाए कि एहतसाब करने के मामले में तो ये दे आर द नंबर वन। अभी पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री में अगर आप देखें तो वो जो एहतसाब वाला, जो किसी के इंसाफ मिलने वाला, वो इमरान खान ने ही एक समहाउ। आपने वोट किसको दिया? मैंने इमरान खान को ही दिया। ये इमरान खान को इन्होंने वोट दिया था, ये इमरान खान को अभी भी लाइक करती हैं, इमरान खान की एक फ़ैन फॉलोइंग है, उसमें ये भी शामिल हैं, लेकिन इनके कहना ये है कि जो आवाम दोस्त पॉलिसीज़ हैं वो PMLN की ज़्यादा हैं, और जो PTI है वो एहतसाब का जो नारा लगाया था उसमें जी। लेकिन अभी 1 ईयर इज़ मतलब अभी तो 1 साल ही हुआ है, तो अ लॉन्ग वे टू गो। 5 साल हैं उनके पास, और दे विल डेफिनेटली गोइंग टू परफॉर्म। नाज़रीन, इस पूरे प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ सेक्शंस में जाके बाज़ार के एक सर्वे किया जाए और आपको बताया जाए कि इमरान खान की कारकर्दगी को ये आवाम किस तरह से एवेल्यूएट करती है। हमने लोगों के आगे मुख्तलिफ सवालात रखे, जिसमें हमने ये भी पैमाना रखा कि अगर 100 में से आवाम मार्क्स देना चाहे तो आवाम इमरान खान को कितने देगी, और मुख्तलिफ लोगों ने इसके मुख्तलिफ जवाब दिए। जहाँ लोगों ने महंगाई का रोना रोया और माशी बदहाली का जिक्र किया, वहाँ लोगों का ये भी कहना था कि इमरान खान को अभी वक्त दिया जाना चाहिए, 1 साल जो है उनकी कारकर्दगी मुकम्मल तौर पर जांचने के लिए नाकाफ़ी है। फ़िलहाल प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।